फाल्गुनी ललित कला केंद्र की डायरेक्टर फाल्गुनी अग्रवाल द्वारा 15 विद्यार्थियों के साथ महाकाल लोक की मूर्तियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में महाकाल लोक की 200 मूर्तियों को चित्रकला के माध्यम से उकेरा गया है। फाल्गुनी अग्रवाल ने बताया कि 11 अक्टूबर को हम महाकाल लोक का अवलोकन करने के लिए आए थे। उसी दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकाल लोक का उद्घाटन भी हुआ था। 9 नवंबर को फाल्गुनी ललित कला केंद्र ने इस्कॉन मंदिर में लाइव पेंटिंग के माध्यम से 200 मूर्तियों की पेंटिंग के वर्ल्ड रिकॉर्ड की सूचना सभी को देने का प्रयास किया। 21 नवंबर को फाल्गुनी ललित कला केंद्र में हमने जगह की शुद्धिकरण हेतु सुंदरकांड व दामोदर अष्टकम का आयोजन किया गया। 200 मूर्तियों को हमने 35 पेंटिंग में चित्रित किया। महाकाल लोक के 108 स्तंभों को भी हमने उन 35 पेंटिंग्स में चित्रित किया है। इन मूर्तियों को चित्रित करने की शुरुआत के लिए हम चित्रकला की सामग्री लाए, जिसमें कैनवास, शीट, ऑयल कलर, वाटर कलर, एक्रिलिक कलर, ईजेल आदि सामग्री का प्रयोग हमने इस पेंटिंग में किया है। इनमें शुद्ध रंगों का प्रयोग करना हमने हमारा प्रधान कर्तव्य समझा। अलग अलग रंगों से विभिन्न रसों को प्रस्तुत किया। इन पेंटिंग को पूर्ण करने में 5 महीना का समय लगा। पेंटिंग बनाने वालों में सभी विद्यार्थियों की उम्र सभी विभिन्न आयु वर्ग के हैं। एक भव्य 10 बाय 13 की कपड़े पर पेंटिंग बनाई, जिस पर शिव जी पार्वती जी की शादी का दृश्य चित्रित किया गया। इसमें उनकी हल्दी, मेहंदी, संगीत मंडप जैसी सभी रस्मों को चित्रित किया गया है। विद्यार्थियों ने 6 से 8 घंटे का समर्पण इन चित्रों में किया। विद्यार्थियों में ऋषा डोडिया, सृष्टि शर्मा, भावार्थ चौबे, आर्य जाट, प्रगति गोस्वामी, राजू पुष्पत, गीता आनंद, कनक अलवानी, आर्यन जगदाले, मुकुल आर्या, प्रणेंद्र राठौर, हर्षल पचौरी, हर्षिका धाकड़, शीतल मेवाड़ा, तेशी शर्मा ने नंदीद्वार, कमल कुंड, सप्तऋषि, वीरभद्र, त्रिपुरा सुरवध, नवग्रह मंडल, डांसिंग गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी, यम संहार, काल भैरव, शिव स्वरूप, चंद्रशेखर महादेव, पशुपतिनाथ, शिव बारात, खंडोबा, रावण आराधना, समुद्र मंथन, मणिभद्र, पंचमुखी हनुमान, दत्तात्रेय अवतार, मोहिनी अवतार, शरव अवतार, गंगा अवतरण, कपालिका, कृष्ण दर्शन, अष्ट भैरव, हनुमान जी, गणपति जी, शेषनाग पर शिव जी, त्रिमूर्ति में कृष्ण, शिव जी व माता जी, शंकर जी, दुर्गा जी, शिव के अनेक रूप, त्रिमूर्ति में ऐश्वर्य प्रदात्री, श्री महालक्ष्मी, विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, पराशक्ति रूप भगवती पार्वती आदि बनाई गई हैं। हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिसमें शिव के अनेक रूप को प्रस्तुत किया है, जिसमें मैंने बाबा महाकाल के रौद्र रूप को चित्रित किया है, जिसमें अनेक रसों को भी कलर से उकेरने का प्रयास किया है। जय श्री महाकाल। मेरा नाम ऋषा डोडिया है। हम सब फाल्गुनी ललित कला केंद्र के हम सब विद्यार्थियों ने 15 विद्यार्थी समेत हम सब ने मिलकर एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। हमने महाकाल लोक की 35 पेंटिंग्स को बनाया है। 200 मूर्तियों को 35 पेंटिंग्स में चित्रित किया है और 108 स्तंभों को भी उनमें चित्रित किया गया है। हमें ये करने में 5 महीनों का समय लगा है। जय श्री महाकाल। मेरा नाम फाल्गुनी अग्रवाल है। फाल्गुनी ललित कला केंद्र की डायरेक्टर होने के नाते मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि बच्चों को चित्रकला के विभिन्न स्वरूपों का ज्ञान हो, वो नए नए क्षेत्रों की उपलब्धियों को चूमें। इसी हेतु अब और साथ ही बाबा महाकाल, जहाँ जो मेरी जन्मभूमि है, उन्हें कृतज्ञता जताने का, अपनी नगरी को कृतज्ञता जताने का, कला को कृतज्ञता जताने का एक छोटा सा माध्यम मैंने चुना, जिसमें 6 महीनों के परिश्रम के साथ 35 पेंटिंग्स बनी है, जिसमें महाकाल लोक के 200 मूर्तियाँ चित्रों के माध्यम से चित्रित की गई हैं। इसमें विभिन्न टेक्निक्स से, जैसे ऑयल, एक्रेलिक और विभिन्न बेसों, जैसे ऑयल कलर कैनवस पे, एक्रेलिक पेपर पे, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके हमने महाकाल लोक की मूर्तियों को रंगों के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया है। महाशिवरात्रि पर्व व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन व नगर निगम द्वारा महाकालेश्वर मंदिर, काल भैरव मंदिर, अन्य धार्मिक स्थलों पर से श्रद्धालु की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में गुरुवार को काल भैरव मंदिर पर जिला प्रशासन व नगर निगम द्वारा कलेक्टर महोदय एवं निगम आयुक्त महोदय के निर्देश अनुसार फूल प्रसादी की दुकानों के बाहर के शेड, ठेले, गुमटियों के अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। सभी दुकानदारों को सूचित किया जाता है अपने सेट जल्द से जल्द हटा लें, अन्यथा निगम प्रशासन द्वारा हटाया जाएगा, जिसमें टूट फूट की जवाबदारी आपकी स्वयं की रहेगी। आपको बार बार सूचना करना है, आप फटाफट आपके दुकानों के बाहर जो सेट लगा हुआ है सेट तुरंत आप हटा लें, अन्यथा नगर निगम प्रशासन द्वारा हटाया जाएगा, जिसमें टूट फूट की जवाबदारी आपकी स्वयं की रहेगी। महाशिवरात्रि पर्व 8 मार्च को है। उसी कार्यक्रम में कलेक्टर महोदय द्वारा, एसपी महोदय द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया गया था, मौका मुआयना, और जिसके संबंध में कि दर्शनार्थियों को कोई असुविधा ना हो, इसमें नगर निगम की टीम भी थी, एमपीबी की टीम, पीडब्ल्यूडी की टीम और सभी राजस्व प्रशासन का उपस्थित था। और उसके साथ हमने जो दुकानों में अवैध अतिक्रमण और आगे दुकानें दर्शनार्थियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उन लोगों को व्यवस्थित लगाने के लिए निर्देश दिए, और जो अतिक्रमण था तो नगर निगम को निर्देशित किया कि गैंग रिमूवर जो है उनका वो उनको हटाएं, और दर्शनार्थियों को जगह जगह यूरिनल पॉइंट, पानी पीने के पॉइंट और जो प्रसाद वितरण जो सामग्री रहती है और भगवान के लिए पुष्पमाला वगैरह उनको व्यवस्थित तरीके से खरीदें, कोई असुविधा ना हो, कोई भीड़ भाड़ ना हो, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। ऐसे संबंधी समस्त निर्देश अवगत कराए गए ताकि वीआईपीज और सामान्य जनता को सुरक्षा से काल भैरव भगवान के दर्शन हो सकें। फिल्म अभिनेत्री एवं सांसद हेमा मालिनी उज्जैन पहुंची, जहां उन्होंने इस्कॉन मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए, इस्कॉन के संस्थापक महाप्रभु जी को नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मुझे फिर से मौका दिया है, मैं उनका आभार जताती हूं। अब की बार 400 पार का नारा भी लगाया। इसके बाद हेमा मालिनी ने विक्रमोत्सव के अंतर्गत भारतीय ऋषि वैज्ञानिक परंपरा पर केंद्रित प्रदर्शनी आर्ष भारत का उद्घाटन किया। अभिनेत्री हेमा मालिनी बीती शाम उज्जैन पहुंची थी। हेमा मालिनी आज विक्रमोत्सव 2024 के चलते कार्यक्रम में शिव दुर्गा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैं बाबा महाकाल की पावन नगरी में आई हूं, या मेरा आज शाम को कार्यक्रम भी है। इस्कॉन के उज्जैन के राधा मदन मोहन मंदिर आई हूं। मेरा काफी पुराना नाता इस्कॉन से ही रहा है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का मौका मुझे मिला है। इस बार फिर ब्रज से यह मौका मुझे मिला है। 400 पार तो होगा ही, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं तो होगा, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के लिए हर क्षेत्र में इतना विकास किया है, जिसकी वजह से हम 400 पार जरूर होंगे। मैं भी मथुरा के सांसद के रूप में भाग ले रही हूँ। इतना अच्छा स्वागत किया मेरा, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद करते हैं आप सबको। उज्जैन में पहले भी आ चुकी हूँ, ये मेरा सेकंड टाइम है, और यहाँ पर आज शाम को मेरा नृत्य कार्यक्रम है उज्जैन महाकाल का। महाकाल को देखने के लिए आज कल शिवरात्रि है, उसके पहले उसी पर्व में मुझे नृत्य नाटिका मेरा दुर्गा की बार 400 पार के बाद भी कुछ और है। भगवान ने इनको तीसरी बार मौका दिया है, और निश्चित रूप से आज राधा मदन मोहन जी का आशीर्वाद लेने आई हैं, तो हम आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि ऐसा कुछ कर जाए इस बार कि जन्म जन्म तक लोग याद रखें, ऐसा कोई काम कर जाए। और शायद इसीलिए भगवान ने अपने प्रिय भक्त को पुनः एक बार अवसर दिया है। और महाकाल के इस पवित्र भूमि पर आई हूँ। यहाँ पर आज मेरा कार्यक्रम है शाम को, इसके लिए मैं आई हूँ, दुर्गा का प्रस्तुति कर रही हूँ। और मुझे इस वक्त मैं यहाँ पर उज्जैन के इस्कॉन के मंदिर है राधा मदन मोहन मंदिर में आई हूँ, क्योंकि मैं इस्कॉन के साथ मेरा बहुत पहले से एक पुराना संबंध रहा है, जिनकी वजह से मैं बहुत सारे चीजें मैं प्राप्त किया है। मैंने भगवान कृष्ण की भक्ति सब कुछ किया है, और मुझे इनकी वजह से
मुझे ब्रज का भी सेवा करने का अवसर मिला है एक सांसद के रूप में। तो मैं इसीलिए हमेशा धन्यवाद करती हूँ हमारे इस्कॉन के सभी भाइयों को, जितने भी गुरु हैं यहाँ के, सबका मैं प्रणाम करती हूँ। मैडम 400 पार का नारा क्या? हाँ जी, 400 पार तो होगा ही होगा। हमारा प्रधानमंत्री जी का जो है, उनका जो सपना है, जो चाहते हैं वैसे हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा भव्य काम किया है पूरे देश में। देश के हर एक व्यक्ति के लिए हर क्षेत्र में उन्होंने इतना विकास किया है, जिसकी वजह से हमें 400 पार जरूर होने वाला है। महाकाल के दर्शन करने पहुंची केंद्रीय रेल राज्य मंत्री व केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री भारत सरकार दर्शना जरदोश विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। भारत सरकार के मंत्री अपने उज्जैन प्रवास के दौरान महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर वहां महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए।